हाय फ्रेंड्स, 5000 से ज्यादा स्टॉक्स एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड हैं और आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए उनमें से सिर्फ 10-15 स्टॉक्स चाहिए। तो क्या वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कैसे मिलेंगे? लगातार रिसर्च करते रहिए, नया सीखते रहिए, कंपनीज के रिजल्ट्स पे नजर रखिए, अपनी समझ बढ़ाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास अच्छी कंपनीज का एक लिस्ट तैयार हो जाएगी और उनमें आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके लिए आपको कोई बड़ी एडवांस्ड एमबीए या फाइनेंस की डिग्रीज नहीं चाहिए, आपकी 10th तक की मैथमेटिक्स ही काफी है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज एक अनोखी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कंपनी जो सीधा टाइटन को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। टाइटन वो कंपनी जो राकेश झुनझुनवाला जी की फेवरेट कंपनी थी, जिन्होंने उनको बनाया, उनके भविष्य को सुधारा और उनको इस ऊंचाई पे पहुंचाया। उस कंपनी को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी कंपनी में है तो वो कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। आइए जरा इस वीडियो में कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस मॉडल को समझते हैं और ये देखते हैं कि इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स आपको किस तरह के प्रॉफिट पोटेंशियल को दिखा रहे हैं। क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देगी या क्या ये कंपनी बाकी कंपनियों की तरह एक एवरेज कंपनी बन के रह जाएगी? सब क्वेश्चंस के आंसर्स इसी एक वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन तभी जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। शुरू करते हैं आज का सागरनॉमिक्स कल्याण ज्वेलर्स के लिए। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के सोने की चमक को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो कहीं मिस ना हो जाए आपसे। शेयर मार्केट में रोज नई खबरें, नई चीजें चलती रहती है। ईमानदारी से सही राय सिर्फ आपको मिलेगी कहां? सिर्फ यही। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स कल्याण ज्वेलर्स का। आपके स्क्रीन पर दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स की जो डिटेल्स है, टेक्निकल चार्ट आपके स्क्रीन पर है। पहला काम टेक्निकल से करते हैं, फिर हम जाएंगे बाकी सब में। तो देखिए यहां पर आप नजर डाल सकते हैं दोस्तों कि ये कंपनी लगातार हाईज बना रही है कंटिन्यूअसली। यानी कि ये अगर आप ये देखेंगे, इन केस यू कैन सी दिस कंपनी इज मेकिंग दोज हाईज लगातार। यहां से आप देख रहे हैं दिस वन, बट सी द टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी क्या है दोस्तों कि ये आपको विजुअली ये चीजें दिखा देता है। यानी कि आंखों से आप देख सकते हैं, रादर देन गेटिंग इनटू द नंबर क्रंचिंग, आपको विजुअली बता देता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। सो आप ये देखिए लगातार हाईज बनते जा रहे थे और अभी भी बनते जा रहे हैं। बट इफ यू लुक एट दिस ट्रेजेक्ट्री, अगर आप इसको सारे जो हाईज को एक बार मार्क कर लें, ऐसे एक लाइन से जोड़ने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन कहां जा रही है। समझ आया? इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर हीटिंग इस कंपनी में हो चुकी है। यानी कंपनी बढ़ेगी तो सही, मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता तो रखती है, बट अभी प्राइस थोड़ी सी प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर में। और यहां पर एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए एक मौका जरूर बन सकता है, तो इस पर नजर रखिएगा आप। हाँ, पिछले कुछ टाइम में आप देखेंगे आरएसआई जो थी वो रेड जोन में थी लगातार, और वहां से थोड़ा सा इसमें नीचे हल्का सा गिरावट आई है और अब ये रेड जोन में नहीं जा रही। मतलब ये एक्सेप्टेबल प्राइस लेवल पर धीरे धीरे कंपनी आती जा रही है। चलिए इसके बाकी चीजों पे भी डिस्कस करेंगे, पर पहले एक बार अभी के लेटेस्ट रिजल्ट्स को देख लेते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों लेटेस्ट रिजल्ट्स है कल्याण ज्वेलर्स के, और आप यहां देख सकते हैं कि सेल्स सब कुछ ग्रीन में है, सब कुछ ग्रीन। पहली बात तो यही है, आपको भी कितना अच्छा होना कि आपका पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन में ही नजर आए, उसमें रेड कुछ दिखे ही नहीं, है ना। अगर आप ऐसा चाहते हैं ना दोस्तों, तो इसके लिए ना आपको स्टॉक एनालिसिस करना आना चाहिए। स्टॉक का नाम तो आप समझ गए, दूसरों ने राय भी दे दी, लेकिन उसको खुद एनालाइज कैसे करना है, और वो भी 15-20 मिनट के अंदर अंदर, ये चीज अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बना के रखी है आप सभी दोस्तों के लिए, और वो है स्टॉक रिसर्च का एनालिसिस का एक कोर्स, जिसके लिए मैं आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा, उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं। क्या हुआ दोस्तों, सरप्राइज्ड? नहीं, अरे आप मेरे प्यारे मित्र हो, आपको मैं ऐसे ही थोड़ा ना दूंगा। दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय साइड एज अ गिफ्ट ऑफ योर फ्रेंडशिप। मैं आपकी दोस्ती के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें लिंक दे रखा है, क्लिक करिए, जाके सीखिए। 30 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक को एनालाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जरूर उसको ट्राई करिएगा, उसमें पैसे तो लगने हैं नहीं आपके, एंड फ्री में नॉलेज मिल जाएगी जो अलग
चलिए यहां हम देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 400 रुपए की प्राइस चल रही है, 41,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग 69 है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इंडस्ट्री की जो नेचर है उसमें सबका ही पी थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। नाउ कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो दोस्तों यहां देखिए ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, यानी अभी इससे पहले अब जो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जो था ना उसका जो रिजल्ट था वो यहां दिख रहा है। 5,223 करोड़ रुपए की सेल्स थी, ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर में सेल्स कितनी हो गई है 4,500 ओनली। और अब आप समझ रहे हो मैं जो आपको कहानी कह रहा था, जो मैं संगीत आपको सुना रहा था, उसका आपको रिजल्ट दिख रहा है, उसका आपको मतलब समझ आ रहा है कि जब बिजनेस अच्छा करता है ना दोस्तों किसी भी कंपनी का, व्हेन बिजनेस इज राइजिंग देन द स्टॉक प्राइस राइजेस एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू इन द लॉन्ग टर्म केसेस। अब आपको आज खरीदना है और 2 घंटे बाद बेचना है तो फिर मेरी एडवाइस आपके काम की नहीं है। आपके मेरी एडवाइस तभी काम आएगी जब आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन करनी हो। तो देखिए मैं जो बता रहा था ना आपको, ये देख रहे हो आप, दिस इज द रिजल्ट। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द कॉज, ये तो कारण है, दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट, ये उसका परिणाम है। समझ रहे हैं आप लोग कि अगर बिजनेस में स्लो डाउन आएगा तो साथ में उसके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा सा ठहराव दिखाई देगा आपको, हालांकि ग्रोथ है पर थोड़ी सी स्लो। चलिए अब हम बाकी चीजों पे नजर डालें। सेल्स उतने अच्छे से नहीं बढ़ी, प्रॉफिट में भी देखेंगे आप तो यहां पर आप प्रॉफिट में देख सकते हैं कि यहां 370 करोड़ की जगह पे प्रॉफिट जो है वो भी कम हुआ है, 306 करोड़, और वो भी तब जबकि आप जो शादियों वाला सीजन था उसको पार करके आए हैं। साथ में हाँ जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी थोड़ी सी हल्का सा स्लो डाउन नजर आया। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो सारे ग्रीन में है, आप कह रहे हो ये नीचे जा रहे हैं, तो भाई ये भी तो सोचो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये भी तो मेरे मित्रों देखो ऊपर लिखा हुआ है YOY, दिखाता हूं, रुको एक सेकेंड, रुकिए, ये देखिए ये है YOY, इसका मतलब ईयर ऑन ईयर। ये रिजल्ट क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो YOY देखें अपन एक बार तो देखते हैं, मार्च 23 और मार्च 24, ये डिफरेंस क्या है, ईयर ऑन ईयर यानी सालाना डिफरेंस। तो यहां आपको वो नजर आएगा कि पहले 3,300 करोड़ रुपीस का सेल्स थी और अब 4,000 करोड़ से ऊपर की सेल्स है। देख रहे हैं 4,500 की करोड़ की सेल्स, पहले 3,300 करोड़ अब 4,500 करोड़, तो सेल्स में ग्रोथ आई 34%। इसी तरह से पहले प्रॉफिट इतना था और अब प्रॉफिट इतना, ग्रोथ है 19%। और जो नेट प्रॉफिट है वो 69 करोड़ था और वो हो गया बढ़कर के 137 करोड़, यानी कि इतनी ग्रोथ। तो इसका मतलब ये हुआ, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो कल्याण ज्वेलर्स में ग्रोथ है, लेकिन अगर आप तिमाही के हिसाब से देखें देन देयर इज अ स्लो डाउन, ठीक है। और वो ऑफ सीजन की वजह भी हो सकता है क्योंकि शादियां जो है वो इस वाली सीजन में कम है, आने वाले टाइम में भी वो आपको देखने को मिल सकता है। एनीवेज अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे फटाफट नजर डालते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सो देखिए रिजल्ट आपने देख लिए, मार्केट कैप कंपनी की 41,000 करोड़ की है, यानी ये मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी है। कुछ टाइम पहले मिड कैप हुआ करती थी, अब ये लार्ज कैप कंपनीज में शामिल हो चुकी है क्योंकि कंपनी में है दम और कोई नहीं है इससे, मतलब ये नहीं है किसी से कम। चलिए 41,000 करोड़ की मार्केट कैप, 400 रुपए की प्राइस, और डिविडेंड कंपनी जरूर देती है। और देखो यहां पर ना रिटर्न ऑन इक्विटी 15% दिया है, विच इज डिसेंट। इस कंपनी को देखते हुए, इस इंडस्ट्री को देखते हुए विच इज वेरी गुड। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि द सेल्स हैज ग्रोन ओनली 13%। 5 इयर्स का कैगर जो है सेल्स का हर साल 13% से ग्रो की है, लेकिन वहीं पे प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 176%। अभी कैसे हुआ रे बाबा, 13% प्रॉफिट सेल्स बढ़ी है और 176% प्रॉफिट बढ़ गया, कैसे हुआ? आंसर है दोस्तों बेटर ब्रांडिंग से, और ब्रांडिंग ज्यादा करने से इनको प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करने का भी एक मौका मिला है। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे कंपनीज में ऐसा होता है ना कि कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कंपनीज का जैसे जैसे प्रीमियम प्राइसिंग वो करते हैं तो ब्रांड बिल्डिंग जरूरी होती है। तो जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, उनकी पूरी फैमिली हो गई और बहुत सारे फिल्म स्टार्स, सबको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स के ऐड आपको अमिताभ बच्चन जी अपनी
शानदार आवाज में देते हुए अक्सर टीवी पे नजर आते हैं। सो इसलिए ब्रांड बिल्डिंग करने से इन्होंने प्रीमियम प्राइसिंग करी और उसका रिजल्ट निकला प्रॉफिट ग्रोथ में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें दोस्तों इनकी बिजनेस के मॉडल की। तो आप देखिए एनुअल रिजल्ट्स की बात करें, और क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स हमने देख लिए हैं बट फिर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 5000 करोड़ से 45 करोड़ थोड़ा स्लो डाउन है, मार्जिन सेम है और नेट प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा डाउन है। लेकिन अब हम बात करते हैं एनुअल रिजल्ट्स की, और वहां पर आपको एक अलग ही पिक्चर नजर आएगी। वो ये कि एनुअल रिजल्ट्स में आप देखें तो सेल्स जो है वो बढ़ी है इनकी, कितनी 14,000 करोड़ से 18,000 करोड़। अच्छा, ये जो मैं बोलूँ ना उसको आप ऐसे मतलब क्लास में कोई टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा है और बच्चे बोरिंग तरीके से सुन रहे हैं वैसे मत करिए, उसका फायदा नहीं है, चीजों से कनेक्ट करिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, एनुअल बेसिस पे मार्जिन कम हुआ है, यानी 8% से 7%। अब आप पूछोगे कम क्यों हुआ है, चलो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्यों कम हुआ है जी? आंसर है, इसकी वजह है दोस्तों सोने की जो प्राइस है ना, जो इनका रॉ मटेरियल है उसमें जो तेजी आई है ना, इसकी वजह से इनकी प्राइस, इनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ गया और इस वजह से इनका प्रॉफिट कम हो गया। समझ आएगा? चलिए, इस तरह से बिजनेस काम करता है। डिविडेंड पे आउट 12% था पहले, अभी इन्होंने 21% दे दिया है, यानी डिविडेंड देने में कोई कमी नहीं है इनकी तरफ से। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल रेशियोज ठीक ठाक है। अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डर्स की तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें 4% से शुरू किया था, आज से 3 साल पहले 4% था इनके पास पैसा। उसके बाद में भाई साहब ये दिसंबर 22 में, यानी यहां पर ये 3% से 28%, यानी पूरा फॉरेनर्स ने पैसा भर दिया इसमें, और तब से लेके ये 20-21% से ऊपर ही बने हुए हैं। वहीं पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े घबराए हुए से, उनको लगता है कि यार इसमें मत खेलो, लेकिन वो 1-2% था, फिर 3-4% हुआ। सबने सोचा ये ज्वेलरी की कंपनी है ना, बहुत सारी होती है, लेकिन उनको, और ये टाइटन के अलावा कहाँ मतलब ये उनके सामने कहाँ टिकेगी। बट सी, जब इनको रियलाइज हुआ कि भाई कंपनी में तो दम है, तो इन्होंने 5% से बढ़ा के अपनी होल्डिंग कर दी 11%। यानी जो देश के इन्वेस्टर्स है दे नो द पोटेंशियल ऑफ दिस कंपनी, राइट। चलिए आगे हम देखें टेक्निकल्स, तो वो हमने पहले एक बार डिस्कस कर लिए हैं, बट मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि प्राइस थोड़ी मॉडरेट होती हुई दिखेगी। और अगर आप टारगेट की बात करें तो करीब करीब नेक्स्ट जो आप 475 के लेवल्स पे अपनी नजर रखिएगा, और ये यहां से थोड़ा नीचे जाने के, थोड़ा स्लो होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो 350 वुड बी एन एंट्री पॉइंट, अ गुड एंट्री पॉइंट। 475 वुड बी एन एग्जिट पॉइंट। ओके, सो ये चीज है दोस्तों। बाकी ये रिजल्ट्स का इंपैक्ट आपको अगले हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को इसका मिल जाएगा। सो दोस्तों ये एक क्विक एनालिसिस था आपका इसका कल्याण ज्वेलर्स का। आई एम सॉरी, मैं कुछ प्रेजेंटेशन भी इसमें कवर करना चाहता हूं, कर ही लेता हूं, अदरवाइज थोड़ा सा छूट जाएगा, वो वीडियो जरूर 2 मिनट का लंबा हो जाएगा, बट वाई टू लीव दैट। ठीक है, तो ये देखिए कल्याण ज्वेलर्स जो है उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे लेकिन दोस्तों। ये देखिए यहां दोस्तों, ये इनके कल्याण ज्वेलर्स की जो ब्रांडिंग है वो देख सकते हैं आप। ये इनकी हिस्ट्री है पुरानी, हाँ ये नजर आप जरूर डालिए। 30 इयर्स पुरानी कंपनी है, 217 शोरूम्स है देश भर में। डीमार्ट के पास कितने हैं? करीब 350-400 के आसपास, यानी लगभग उसके आसपास पहुंचने वाली है ये। 36 शोरूम्स मिडिल ईस्ट में, दुबई में, और जो अबू धाबी है उस साइड में 36 शोरूम। क्योंकि आपको पता है ना, शेख जो होते हैं वो सोने से ही खुश होते हैं, तो या तो सोना बिस्तर पे सोना हो या फिर वो पहनने वाला सोना हो। सो नाउ यू नो गोल्ड इज गोल्ड। 1000 इनके ग्रास रूट स्टोर्स है जहां से ये सेल्स एक्टिविटीज चलाते हैं, और रेवेन्यू हमने देखा ये इतना है इनका। 5 कंट्रीज में बिजनेस है इनका, और 13 इनके प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं जहां से ये सोने को लेते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, और बाकी नंबर्स पे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, फटाफट से आपको ये दिखा, हाँ ये देखिए, ये मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा था। अब आपको पता पड़ा कि इनके 176% प्रॉफिट मार्जिन क्यों हुआ? क्योंकि जहां लोग सोने को, सोने की रिंग को, सोने की जो चेन है उनको एक कमोडिटी के तौर पे बेचते हैं, वहीं पर कल्याण ज्वेलर्स ने सारे सेलिब्रिटीज को यूज करके ब्रांडिंग करी है जबरदस्त, और इसलिए इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। यानी जिस सोने की चेन को ये सपोज करिए 50,000 में बेचते थे, नाउ दे कैन सेल इट इन 60,000 फॉर एग्जाम्पल। तो दैट मीन्स ब्रांडिंग की है। कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है?
ये देखिए, ये कभी खुशी कभी गम वाले सारे लोग आ गए यहाँ पर। एक तो हमारे बिग बी हैं ही, महान बिग बी, दूसरी कैटरीना जी हैं, कैटरीना कैफ हो गई, बिग बी हो गए, जया मैडम हो गई, जया बच्चन साहब, श्वेता नंदा जो अमिताभ जी की पुत्री हैं वो भी आ गई, रश्मिका मंदाना, पता है ना आपको, अल्लू अर्जुन वाली पुष्पा मूवी वाली जो थी मैडम वो। इसके अलावा रीजनल ब्रांड एम्बेसडर, अब साउथ में ना गोल्ड का काम ज्यादा होता है तो इन्होंने साउथ के एक्टर्स को ले लिया। नागार्जुन साउथ के एक्टर है, प्रभु गणेशन साउथ के हैं, शिव राजकुमार साउथ के हैं, कल्याणी प्रियदर्शन ये सारे साउथ के हैं। इसके अलावा पूजा सावंत और ये सारे ऋतब्री और किंजल और पता नहीं कौन कौन, इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग करी है और इसी वजह से दोस्तों इनका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आया। थोड़ा स्लो डाउन जरूर हो सकता है लेकिन आने वाले टाइम में लंबे समय के लिए देखें तो कल्याण ज्वेलर्स इज अ वेरी पावरफुल बिजनेस स्टोरी एंड द स्टॉक कैन गो मल्टीबैगर क्वाइट इजीली, ये मैं आपको बोल सकता हूं। कोई गारंटी नहीं है लेकिन ये एक बिजनेस का एनालिसिस है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक छोटा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और इसे उसी नजर से आप देखें, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। स्टॉक को एनालाइज करिए, नई चीजों को सीखिए और उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। आपने चैनल सब्सक्राइब किया, बेल आइकन ऑन किया, वीडियो को लाइक किया, वीडियो को शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।